हमने पहले दिन से एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम किया। यूपीए ने 10 साल में नॉर्थ ईस्ट को अनदेखा किया था। असम हमारे लिए एक बड़ा केंद्र है। आज हमने यहाँ डीडी से न्यूज प्रोडक्शन रूम को स्थापित किया है। आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने जा रहे हैं। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी से खिलाड़ी यहाँ खेलने आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट खेलों में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर गुवाहाटी दिन से ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम किया रादर देन लुक ईस्ट पॉलिसी पे। जिस तरह से 10 वर्ष यूपीए के एक तरह से नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल अनदेखा किया था, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में कई बार असम आए और अष्टलक्ष्मी के अपने 8 राज्यों में उनका जाना हुआ। यहाँ की कला संस्कृति को बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। तो वहीं पर सड़कें, पुल, रेल, हवाई अड्डे बनाकर और यहाँ तक कि बड़े अस्पतालों से लेकर शिक्षण संस्थान भी बनाए। बड़ी बात यह है, भारत सरकार में, मोदी सरकार में अष्टलक्ष्मी ये 8 राज्य केंद्र बिंदु रहे विकास के, जबकि पूर्व में ये होता था कि इन राज्यों की अनदेखी होती थी। आज भी क्योंकि हमारे लिए असम एक बड़ा केंद्र है और यहाँ से डीडी से हमने जो न्यूज़ प्रोडक्शन रूम उसका उद्घाटन किया है, उसको समर्पित किया है यहाँ के अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है इससे सेवाएं देने में और सुविधा मिलेगी और हमारे यहाँ के कर्मचारियों को काम करने में भी और सुविधा मिलेगी। सर, ओवरऑल आपके आसाम विजिट के बारे में कुछ बताइए। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने जा रही हैं। इसमें लगभग 4,500 खिलाड़ी देश भर से भाग लेंगे। 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आ रहे हैं। इससे पहले भी असम ने बड़े आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का और सैफ गेम्स का भी यहाँ पर किया। इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है देश में नॉर्थ ईस्ट खेलों को लेकर। अगर आप देखें, टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल देश के लिए जिताया तो मीराबाई चानू ने जिताया और इसी तरह से मेडल्स में एक बहुत बड़ा योगदान हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों का रहता है। ये 8 राज्य जो हैं यहाँ से, और मुझे प्रसन्नता है हमने अष्टलक्ष्मी को ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दी हैं। असम के अलावा अन्य राज्यों में भी इनका आयोजन किया जा रहा है और इससे हमें और लाभ मिलने वाला है। सर, और एक दूसरा सवाल है। देखिए, जिस व्यक्ति ने 2001 से लेकर 2024 तक 23 वर्षों में मोदी जी ने एक दिन भी अपने लिए छुट्टी नहीं ली, एक एक क्षण, एक एक पल देश के लिए जिया, समर्पित रहे, देश की पाई पाई बचाई भी, देश की भलाई के लिए लगाई भी। पूर्व की सरकारों में लाखों करोड़ के घोटाले होते थे, मोदी सरकार में बिना घोटाले के 10 साल काम हुआ। ईमानदारी से देश के खजाने भरे, देश का विकास किया। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। 3,75,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनी हैं और यही नहीं, इसके अलावा 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ टॉयलेट्स, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में उज्ज्वला में मिला, तो 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा मुफ्त में दी गई। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त आयुष्मान भारत में, तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक भी मुफ्त में मिलता रहेगा। वैक्सीन भी मुफ्त में लगी और अब तो जो हमारे मेडिकल कॉलेज थे वो मात्र 350 थे, अब 700 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ बढ़ के 1100 हो गई। 7 एम्स से अब बढ़कर 23 एम्स हो गए हैं। इसी तरह से 5 शहरों में मेट्रोज थी, अब 20 शहरों में मेट्रोज हो गई। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो 50-50 सालों से प्रोजेक्ट नहीं बन पाए थे, उन प्रोजेक्ट्स को पूरा भी मोदी सरकार ने किया है।